नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम एक बार फिर कांग्रेस संगठन को लेके बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार एक दो दिन से एक बात बहुत तेजी से वायरल है कि कभी भी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। लेकिन हमें कांग्रेस के खास सूत्रों से, नेताओं से हमें कंफर्म हुआ है कि 15 अगस्त से पहले जिला अध्यक्षों की अध्यक्ष जो बनने हैं उनकी सूची जारी नहीं हो पाई। और उसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के द्वारा, वो ये दिया जा रहा है कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और राहुल गांधी उसमें, इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप है उनसे फॉर्मल मीटिंग इस बारे में बाकी है। और जब भी राहुल गांधी फ्री होंगे 12 अगस्त को मौन के बाद, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और लिस्ट 15 अगस्त के आसपास से रिलीज होने की संभावना है। इमीडिएटली, जैसे सोशल मीडिया पे दिल्ली से चल पड़ी है, रोहतक पहुंचने वाली है, अभी मतलब उस तरह की स्थिति नहीं दिखाई। और राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी कुछ प्लानिंग, रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसमें भी कुछ जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, वो व्यस्त। हालांकि इस बार जो कांग्रेस का संगठन है उसमें ना सिर्फ जिला अध्यक्ष बल्कि स्टेट प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत सारे निर्णय लेना बाकी हैं। हरियाणा असेंबली का जो सेशन आएगा मॉनसून का, उससे पहले एलओपी का, सीएलपी का लीडर जो है, इसका निर्णय हो जाना चाहिए। तो अभी देखने वाली बात है कि ये कब होगा, लेकिन लाइकली 15 अगस्त के आसपास। लेकिन सबसे पहले जिला अध्यक्ष जो बनने हैं उनकी सूची आएगी, उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट का जो नाम है वो आएगा। तो जी, क्या हम ये मान के चलें कि जो पर अपना जिले के हिसाब से रूरल का और अर्बन का जो पैनल में नाम गए हैं, क्या वो कंफर्म? देखो, जैसे अगर हम कांग्रेस के गुजरात मॉडल की बात करें, जो संगठन गुजरात में बना, तो उसमें भी सेम ऐसे ही इसी मॉडल पे काम किया था और यही प्रक्रिया अपनाई थी कि 6 लोगों के नाम पैनल में रखे, उसमें से फिर तीन में से एक का नाम आना। अब जो 3 लोगों के नाम है पैनल में, वो कंफर्म हो चुके हैं। किसी जिले में 3 लोगों के नाम है, तो किसी में 4 लोगों के नाम भी है पैनल में जो लास्ट। अब जो पैनल है उसी में से ही नाम निकल के सामने आएंगे। लेकिन जैसे गुजरात में चौंकाने वाली बात ये सामने आई थी कि जो पैनल में नाम दिए गए थे, उसके अलावा पैनल से बाहर के लोगों को भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और भी कई पदाधिकारियों को बनाया गया था। उसमें ये था कि जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ किसी से सिफारिश से या जैसे भी फीडबैक जो उनको मिला उसके हिसाब से उन्होंने नाम 6 लोगों के दिए। लेकिन जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट थे, जो संगठन में कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, मेहनती कार्यकर्ता थे, उनके नाम छूट गए। तो उनमें से ऐसे लोगों को भी नाम जो जिला अध्यक्ष में पाए कि जो पैनल में नहीं। अब यही स्थिति हरियाणा में भी होने जाए। तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कभी भी लिस्ट जो है ना जारी हो सकती है कांग्रेस आला कमान के द्वारा। आप ये कॉन्फिडेंटली कैसे दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त पे? देखो, अभी लिस्ट जैसे कंप्लीट हो, जो पैनल में नाम होने हैं उन पे जो कांग्रेस पार्टी का जो डाटा का काम देखते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें उन्होंने भी अपने जो है डाटा जो कंप्यूटर में चढ़ा दिया, पोर्टल पे सब चीजें अपलोड की जा चुकी। अब केवल और केवल राहुल गांधी की मीटिंग होनी है, वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है, और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, और एक आधा और कोई नेता है। बाकी हरियाणा के किसी नेता को उस मीटिंग में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हरियाणा के सभी बड़े नेताओं से संगठन को लेकर चर्चा की जा चुकी है। जब 4 जून को चंडीगढ़ में राहुल गांधी आए थे, तो उसमें सभी प्रदेश के नेता मौजूद थे। अलग अलग 3 मीटिंगें ली गई और उसमें पूरा जो एक संगठन को लेकर जो प्रदेश के नेताओं की जो राय लेनी थी, जो मशविरा करना था, वो हो चुका है। तो वर्चस्व किसका रहने वाला है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहने वाला है, कुमारी शैलजा का रहने वाला है, रणदीप सुरजेवाला का रहने वाला है, और आजकल तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी एक्टिव हो गए हैं
वो भी कोई विधानसभा जाके सेमिनार लेने की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेने की बात कर रहे हैं। किसका वर्चस्व होने वाला? देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं इसमें डेड श्योर हूं इस बात को लेके कि वैसे जो कांग्रेस में जो संगठन में जो सबसे ज्यादा लोग जो बनने हैं जिले में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को, खड़गे को, बीके हरिप्रसाद या जो भी इनके केसी वेणुगोपाल राव, इनको एक आदमी के नाम की भी रिकमेंडेशन नहीं कि भाई इस जिले में इसको बना दो, इस जिले में उसको बना। और वहां पे किसी और नेता ने भी, अगर किसी में नेताओं ने वहां पे अपने नाम की पर्चियां दी तो है कि भाई इस जिले में इसको बना दो, ये इतना पुराना कार्य करता है, लेकिन वहां किसी की सुनवाई नहीं। कांग्रेस हाईकमान इस बार किसी की भी सिफारिश नहीं मानने जा रहा, क्योंकि ना तो कोई चुनाव है, और ये गुटबाजी जो नेताओं की हरियाणा में जो बनी हुई है, जो पिछले लंबे अरसे से जो संगठन नहीं बना है, तो अब की बार राहुल गांधी ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि गुटबाजी से बाहर जो ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट बना के भेजी है, जो पैनल में नाम दिए हैं, उन्हीं में से रखा जाएगा, या उनमें से कोई करेक्शन होनी भी है तो उस पे भी चर्चा की जाएगी, वो भी इन्हीं नेताओं के बीच में की जाएगी, इन नेताओं से बाहर नहीं की जाएगी। इसका एक कारण और भी है कि जितने बाकी नेता हैं हुड्डा साहब के अलावा, उनके पास जो नाम होंगे ना, रिकमेंडेशंस होंगी, एक जिले की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। हुड्डा साहब के अलावा कोई भी ऐसा नेता कि 90 की 90 विधानसभा सभी जिलों में अपनी एक टीम है, अपने लोग हैं, तो जब नंबर ऑटोमेटिकली हुड्डा साहब के सपोर्टर्स का ज्यादा है तो बंदे तो उन्हीं के चूज होने हैं। दूसरी बात, यहाँ मुझे एक गड़बड़ होती दिखाई दे रही है। ये तो आपने सही कहा कि हुड्डा साहब का ही वर्चस्व रहने वाला है, जबकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट क्या हुड्डा साहब को, या लीडर ऑफ अपोजिशन क्या हुड्डा साहब को बनाया जा रहा है? इसमें देखो, हुड्डा साहब मुझे नहीं लगता कि स्टेट प्रेसिडेंट की दौड़ में, अब वो तो अगर उनसे पूछा गया कि भाई आप देखो इतने बड़े नेता, उनको दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। हुड्डा साहब का मतलब चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए, सीएलपी नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकते हैं, हाँ वही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुझे लगता है कि नया फेस आएगा, और वो होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशन। चाहे वो गीता बुक्कल हो, तकबीर का चक्रवर्ती शर्मा हो, रघुवीर सिंह का ध्यान भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो 80+ हो चुके हैं, तो वो संगठन के लिए उतना काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे अगर पंजाबी कम्युनिटी से बात करें तो भारत भूषण बत्रा और अशोक अरोड़ा का भी नाम इसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इसमें नाम निकल के आया है, वो ब्राह्मण समुदाय जो है समाज, उनको साधने के लिए चक्रवर्ती शर्मा का नाम में आ सकता है। अभी एक स्टेटमेंट आई है, राव दानसी ने कहा है कि भाई सारी सूचीबद्ध हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, और अब राहुल गांधी के ऊपर है कि वो कब इसकी घोषणा करते हैं। जब उनसे ये पूछा गया क्या आप स्टेट प्रेसिडेंट की दौड़ में हो, तो उन्होंने मना कि मैं दौड़ में नहीं। ये भी एक तरीका होता है वैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करने। वो ये देखो, पॉलिटिक्स में यही होता है कि कोई कहे कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन संगठन चाहेगा तो देखो मैं मना भी नहीं कर सकता। ये ओल्ड ट्रिक है, ये अपना नाम सामने, मतलब अपना नाम आगे करने के लिए नेता की स्टेटमेंट होती है कि ना, मैं नहीं बनता। अच्छा, मुझे ये और बताइए कि एक घटना होती है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी पूरे नेशनल लेवल पर ओबीसी की एक मीटिंग लेते हैं, सम्मेलन था, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम, पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन था, और उसमें बताया जा रहा है कि रोहतक के एक व्यापारी नेता, जो शहर में तो उनकी पहचान पंजाबी की है, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी गए थे, और वहाँ उन्होंने, मतलब वो इतने डेस्परेट थे जिला अध्यक्ष में उनका नाम कंसीडर हो, कि वो राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी के एकदम से आके आगे गाड़ी रुकवाई, राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। क्या मामला है इसमें? ये व्यापारी नेता, इसका नाम ही ले देते हैं, ये हेमंत बख्शी है, और बड़े ही मतलब अग्रेसिव है, बड़ा मतलब दबंग टाइप के युवा नेता है कांग्रेस के ही। और इन्होंने 2019 में मेयर का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, कांग्रेस सिंबल पे चुनाव उस 2019 का नहीं लड़ा। कांग्रेस की तरफ से अनऑफिशियली जैसे कह सकते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हम कह सकते हैं सीताराम सचदेवा को अपना प्रत्याशी बनाया था, हालांकि वो कांग्रेस का सिंबल पे चुनाव नहीं। हेमंत बख्शी ने भी वहाँ इसी 2019 में मेयर का चुनाव लड़ा, 2018-19 का जब चुनाव हुआ था, तो कितने वोट आए? 2300-2400 के आसपास वोट मिला था उनको, और मनमोहन गोयल बीजेपी से मेयर बने थे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में क्या करते, पंजाबी नेता है, तो एक्चुअली क्या है कि ये
अपने जैसे ज्वेलर है, सुनार है। सुनार, तो ये सुनारा बोलते हैं, सुनारे, पंजाबी सुनारे बोलते हैं। जैसे राज बब्बर को जैसे सुनार है वो, तो उनको बीसी में भी काउंट करते हैं और उनको पंजाबी भी मानते हैं, जो गुरुग्राम से चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो ऐसे ही हेमंत बख्शी जो है ये खुद को सुनार भी मानते हैं, बीसी में भी मानते हैं और पंजाबी कम्युनिटी अच्छा, राहुल गांधी की गाड़ी के आगे और ऐसा सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर। नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं इस घटना के बारे में। ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीसी का सम्मेलन हुआ था। राहुल गांधी इसमें चीफ गेस्ट थे और उन्होंने ये जब सम्मेलन खत्म हुआ उसके बाद जब राहुल गांधी जिस रास्ते से निकलने लगे रास्ते में से, तो वहाँ ये हेमंत बख्शी जो है ये भी गए हुए थे अपने साथियों के साथ वहाँ सम्मेलन में। तो जब राहुल गांधी की गाड़ी वहां से निकलने लगी तो आगे ये वहां पे खड़े हो गए रास्ते में और इन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी को रुकने का इशारा किया। आगे अच्छा, गाड़ी के आगे गाड़ी के आगे। हालांकि उस टाइम पे जो सिक्योरिटी थी वहां पे नहीं थी, नहीं तो एसपीजी जो कमांडो होते हैं वो तो चक लेते हैं। किसी भी बंदे को, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल वो नहीं देखते। वो इतनी जैसे ही अगर एसपीजी कमांडो वहां पे होते तो इसको गाड़ी के नजदीक तक नहीं फटकने देते। लेकिन जब राहुल गांधी आजकल देखते होंगे आप, बड़े ही पब्लिक के बीच में जाते हैं, कॉमन मैन के बीच में, कभी बढ़ई के पास चले गए, कभी कारपेंटर के पास चले गए, कभी किसी के, तो एक वो जैसे ही ये राहुल गांधी गाड़ी में बैठ के चलने लगे तो ये गाड़ी के आगे खड़े हो गए। तो राहुल गांधी ने गाड़ी रोकी तो भाग के उनसे मिले, बायोडाटा दिया इन्होंने अपना बायोडाटा दिया और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं रोहतक से हूँ, हेमंत बख्शी मेरा नाम है। और कांग्रेस पार्टी में अगर संगठन में पारदर्शिता बरती गई और न्याय हुआ और अच्छे लोगों को सामने लेके आए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा संगठन हरियाणा में। तो राहुल गांधी क्या इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई कमेंट किया? ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा कि बाबू बेटे। नहीं, देखो ये बात तो हो सकता है कि देखो इतनी बात तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत बख्शी जो है भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में रहे के मगरमच्छ से बैर, ये तो वही बात हो जाएगी। बताइए, राहुल गांधी के सामने अगर ये कहते हैं कि अगर पारदर्शिता बरती गई, अगर, इसका मतलब रोहतक से कोई नेता आ रहा है, रोहतक पहचान हुड्डा साहब की है और रोहतक की पहचान भी राजनीति में हुड्डा साहब की कारण है। अगर ये कह रहे हैं अगर पारदर्शिता बरती गई, अगर मेरिट पे हुआ तो कौन रोक, मतलब इशारा। देखो अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है इतनी छोटी बात को इतना सीरियस लेंगे। ठीक है, वो कार्यकर्ता, लेकिन सवाल ये भी है क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? अब ये बात तो देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे सत्सिंह जी, इसके लिए बैकग्राउंड है। जब विधानसभा चुनाव था, भारत भूषण बत्रा जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस पार्टी के, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी ये बगावत, और उन्होंने बकायदा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मैसेज करते थे कि अब ये बुजुर्ग हो चले हैं और अब नए बंदों को मौका देना चाहिए, उतना इफेक्टिव नहीं है, और इनकी पोस्ट भी हम देखते थे सारी बात। देखो ये अग्रेसिव तो रहे हैं, ये कांग्रेस से रोहतक से टिकट भी इन्होंने मांगी थी विधानसभा में, और टिकट भी मांगी और संगठन में भी इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दो ताकि हम लोग और ज्यादा मेहनत के साथ काम करें। और भारत भूषण बत्रा के चुनाव में कुछ दिन के लिए इन्होंने दूरियां भी बनाई, लेकिन ऐसे खुल के जब टिकट मिलने के बाद ज्यादा खुल के खिलाफत नहीं की। उससे पहले इन्होंने काफी प्रयास किए कि भाई किसी न किसी तरीके से हमारे को टिकट मिल जाए या हमारा नाम आगे आए। और इन्होंने जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे फीडबैक लेने आए जिला अध्यक्ष के लिए, नामों का पैनल जब बनाया उन्होंने, तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो पर्ची पे नाम लिख के किसी एक आदमी के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं और उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है, आभास हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे भी ऐसा कहा था कि भाई फेयर तरीके से फीडबैक लिया जाए और उसमें उन्हीं लोगों को पैनल में नाम दे जो लोग डिजर्विंग है, जो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं और ये सब। जी तो अब ये बताइए ओपी जी, जो जिला अध्यक्ष की सूची है वो तो 15 अगस्त के आस, और आपने कहा कि इसमें वर्चस्व भी जो है भूपेंद्र हुड्डा का होगा। तो जो हमारे दर्शक हैं जो
लगभग 11 साल हो गए। आप संगठन बनने का तो 11 साल के बावजूद होगा। संगठन जब बन जाए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो जाएगा, स्टेट प्रेसिडेंट भी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे, तो कांग्रेस में क्या कोई बदलाव आने की आपको लगता है संभावना? क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? सत्सिंह जी, बात ऐसी है, हरियाणा की जो राजनीति वो कास्ट बेस्ड राजनीति हो। पहले ही कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी थी और एक ही पार्टी थी, बीजेपी कहीं पे भी नहीं। 14 से पहले हरियाणा में बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं था। या तो देवीलाल की नेलो पार्टी थी या कांग्रेस की पार्टी अकेली नेशनल पार्टी थी। हालांकि बाद में विकास पार्टी भी बनी, भजनलाल के कुलदीप बिश्नोई ने भी अलग से पार्टी बनाई, लेकिन वो ज्यादा नहीं चल पाए। तो आज जो टाइम है वो अब पूरा का पूरा कास्ट बेस हो चुका है। अब संगठन में जैसे आप ये देखिए, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये जिले ऐसे हैं कि यहाँ पे जाट बाहुल्य इनको हम कह सकते हैं, जाट लैंड हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बाई चांस आप ये देखिए, अब जिला अध्यक्ष की बात करें रोहतक में ग्रामीण, तो अगर जाट को नहीं बढ़ाया जिला अध्यक्ष, तो इतने जो चारों विधानसभाओं की हम बात करें, रोहतक विधानसभा जो कि पूरा के अर्बन की सीट मानी जाती है, यहाँ पे भी 30,000 से ज्यादा वोट जो है जाटो। तो अगर जिला अध्यक्ष के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भी संगठन में कोई एक किसी को पद दे दिया और सब लोग उसके पीछे पीछे लग जाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। तो यहाँ पे जातीय जो समीकरण है वो बहुत मायने रखेंगे कि जिला अध्यक्ष किस जाति का बनेगा, किसका प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, बाहुल्य है और कौन लोग। अब जैसे ग्रामीण में आप जाट को छोड़ के नॉन जाट बना दे, तो जाट जो है वो क्यों उसके पीछे लगेंगे, उसके लिए गाड़ी घोड़े खर्चा कोई क्यों करेगा? हाँ, शक्ति तो वही लगाता है, शक्ति तो वही लगाएंगे। तो शहर में ऐसा हो सकता है कि जैसे पंजाबी विधायक है तो वहाँ पे वैश्य समाज से हो सकता है, बीसी समाज से हो सकता है, ब्राह्मण समाज से हो सकता है। तो नॉन जाट जो है ना शहर में चल सकता है। हाँ, जो ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे उसमें जातियों का समीकरण बैठाया जा सकता है। तो कांग्रेस जो है वो अब ये देखेंगे कि भाई जो ये फीडबैक लेके गए हैं ऑब्जर्वर और जिनके नाम पैनल में गए हैं और उनमें से जिसका एक नाम निकल के आएगा, वो चेहरा क्या इतना इफेक्टिव है कि जो पूरे जिले का, देखो इसमें तो अब चुनाव नजदीक है नहीं, 4 साल बचे हैं चुनाव के लिए। तो अब संगठन को मजबूत करना है तो उन्होंने अपने जिले में इवेंट भी करवाने पड़ेंगे, कार्यक्रम भी करवाने हैं, मीटिंगें भी है, कहीं पे रैली जलसे जुलूस भी होंगे। तो जिला अध्यक्ष जो है वो फाइनेंशियली भी साउंड होना चाहिए, वो सामाजिक भी होना चाहिए ताकि लोग उससे जुड़े रहे संगठनिक तौर पे। तो अब मतलब और वो ऐसा भी होना चाहिए जिसको बीजेपी खरीदना, ये भी एक मायने, क्योंकि आज के टाइम में जो पूंजी की शक्ति है वो बीजेपी के, और ये भी एक ऐसा होना चाहिए कि पैसे से तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये तभी है जब आप बड़े नेता का अगर बैक आपके पीछे है तो आप सरवाइव कर पाएंगे। बड़े नेता का बैक आपके पीछे नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जिला अध्यक्ष कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगा यहाँ पे नहीं। ये पूरे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। चाहे सिरसा में हम बात करें तो अगर शैलजा है, कुमारी शैलजा सांसद जो है, अगर उनकी सपोर्ट वहाँ पे जिला अध्यक्ष में संगठन में किसी के ऊपर नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करें, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिला अध्यक्ष कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमारा अनुमान है जो हमारे टॉप कांग्रेस के सोर्सेज हैं उनके हिसाब से जो सूची है जिला अध्यक्षों की वो 15 अगस्त तक आएगी। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट करके जरूर। और हमें ये भी बताएं कि आप भी जागरूक नागरिक है, मतदाता है, तो जिला अध्यक्ष के जो सूची में जो पैनल गए हैं, किस जिले से किसका नाम पैनल में गया है और किसका जो है जिला अध्यक्ष की सूची में सबसे नाम मजबूती के साथ हम लिया जा सकता है या सूची में उनकी संभावना ज्यादा है। नमस्कार।